Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a special session, a live chat with all of you, जिसको हमने कल रिकॉर्ड किया था और जिसको आज आप देख रहे हैं समथिंग हॉट के ऊपर. A big thank you to everybody who joined the live chat yesterday. क्योंकि मैं yesterday इसलिए कह रहा हूँ even though I'm live, और ये वो सारे 280 के करीब लोग हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया हुआ है. लेकिन कल जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये कल की बात हो चुकी होगी, इसलिए आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये सेशन कल हो चुका है. ये नो आप ढूंढ रहे हो समथिंग हॉट पे कि मैं लाइव हूँ, मैं कहाँ हूँ लाइव. तो ये अगर आप समथिंग हॉट पे आज थर्सडे या थर्सडे के बाद से देख रहे हैं, थर्सडे मीनिंग क्या डेट है शाहब, आज थर्ड है, फोर्थ में ऑनवर्ड्स अगर आप ये समथिंग हॉट के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि ये पहले की रिकॉर्ड हो चुकी है. सो यू नो लॉन्गर कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस लाइव. Anyway, so right now here I have about 300 people who are live and who are sending their love and who are sending all the questions. So कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा लोगों का जवाब दे सकें उनका जवाब दें, और उम्मीद ये भी होगी कि जो ये सारे लोग ट्यून्ड इन हैं वो अच्छे अच्छे सवाल पूछें. हाँ जी, ओके. युसरा हेलो हाय. Musa edits, big fan, read my comment. Thank you Musa, thank you for your love. बाबर अली ने पूछा है कि रिव्यू ऑफ ईद फिल्म्स. बाबर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है. ईद फिल्म्स को हमने रिव्यू करना था और इसलिए नहीं कर सके क्योंकि आपको पता है रमज़ान की ईद जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, बिजी होती है. रमज़ान ख़त्म हुआ होता है, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं. तो वो जो प्रीमियर्स थे फिल्मों के वो अनफॉर्चुनेटली मैं अटेंड कर नहीं सका. आमना यहाँ पे थी नहीं, तो अब आमना एक बार वापस आ जाएं अपने ट्रिप से, हम वो सारी फिल्में देखेंगे और फिल्में देखने के बाद उनको ज़रूर रिव्यू करेंगे. अच्छा, गुड टू सी यू लाइव मारिया, थैंक यू वेरी मच. मैं एवरी डे युमनन वहाज की आपके साथ टॉक शो देखती हूँ, मुझे ज़रा सा बोर्ड नहीं लगती. मुशाना कहाँ, एक तेज मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं कैसे आपके मैसेजेस पढ़ूं. यहाँ पे लैपटॉप पे देख लेता हूँ. फातिमा अरसलान कहती हैं हाय, सो गुड टू सी यू. फातिमा, सो गुड टू हैव यू ऑन द लाइव चैट एज वेल. 321 पीपल ट्यून्ड इन. व्हाट न्यू ड्रामाज आर मेकिंग यू इंट्रीग्ड. दानिया सुहेल ने सवाल पूछा. अच्छा सवाल दानिया आपने पूछा है. आई क्वाइट एंजॉयड वाचिंग मोहब्बत मेरी गुमशुदा. यही है ना, मोहब्बत गुमशुदा मेरी मुझे अच्छा लगा देख के, मैंने एंजॉय किया उसको. मैंने और किसको देख के एंजॉय किया, जुर्म को देख के मैंने बहुत एंजॉय किया. हमारा रिव्यू भी आपने देखा, आपने बड़ा अप्रिशिएट किया, और मुझे जहाँ तक पता चला है कि आप सब लोग भी सारे जुर्म को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं. तो जुर्म को मैं बड़ा एंजॉय किया. और बंदिश 2 की भी पहली एपिसोड मुझे अच्छी लगी, मुझे मज़े की लगी. मुझे ऐसा बंदिश 2 देख के लगा कि वो वाला हॉरर नहीं होगा, वो जिस तरह से आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं आगे चल के क्या होता है, बट मुझे वो वैसा हॉरर नहीं लगा जैसा हॉरर से आपको लगता है कि वो डर हो. मुझे ज़्यादा उसमें मिस्ट्री वाले और सस्पेंस वाले एलिमेंट ज़्यादा लगे. बट लेट्स सी आगे क्या होता है. नायरा खान लिखती हैं, पता नहीं क्या लिखा उन्होंने, एकदम ऊपर चले. व्हेन इज ग्रीन चैनल गोइंग ऑन एयर. साजिदा राज ने पूछा है. साजिदा, जो अगर आप अभी भी अपने टीवी चैनल स्किम करके देखें तो ग्रीन एंटरटेनमेंट आपको मिल जाएगा. 5.5-6 घंटे का उनकी जो प्रोग्रामिंग है, जिसमें उनके आने वाले व्हाट आई एम टोल्ड 28 ड्रामे, जो 28 प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब के टीजर्स, उन सब के ट्रेलर्स, उन सब के OSTs सारे उस टीवी चैनल के ऊपर ऑलरेडी एयर हो रहे हैं. वो 6 घंटे का लूप है, 5.5-6 घंटे का. 5.5-6 घंटे उनके सारे वो नए टीजर्स, ट्रेलर्स, OSTs चलते हैं और फिर वो रुक जाते हैं और फिर उसके बाद वो दोबारा चलना शुरू हो जाते हैं. तो वो बहुत सारे उनमें से ऐसे ट्रेलर्स और टीजर्स हैं जो अभी तक एयर नहीं हुए, एज इन डिजिटली एयर नहीं हुए. तो डिजिटली यूट्यूब के ऊपर आपने जो कंटेंट ग्रीन का नहीं देखा, वो सारा कंटेंट भी आप लोग देख सकते हैं अगर आप उसको अभी जाके टीवी पे देखें. विल ग्रीन पोस्ट देयर कंटेंट ऑन यूट्यूब. ज़ारा रजा ने पूछा जी, ऑफ कोर्स दे विल पोस्ट देयर कंटेंट ऑन यूट्यूब एज वेल. जब उनके ड्रामे चलना शुरू हो जाएंगे तो वो यूट्यूब के ऊपर ज़रूर पोस्ट करेंगे. हेलो हसन, ऑलवेज अ ट्रीट लिसनिंग टू यू, थेराप्यूटिक. हाजरा ज़िया, ये तो बहुत, हाजरा आपने ज़बरदस्त कमेंट किया है. हाजरा ये ना, हाँ हाजरा, थैंक यू सो मच हाजरा, सच अ लवली कमेंट. दमनप्रीत कौर ने लिखा जी, लव फ्रॉम इंडिया पंजाब. दमनप्रीत जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ.
विल यू इंटरव्यू हमजा सुहेल, बिस्मा फारूकी ने पूछा है। बिस्मा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और इसका जवाब अनकरीब आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, सो स्टे ट्यून्ड। आयजा खान कब आएंगी समथिंग हॉट पे? हसन सईद खान ने पूछा है। हसन भाई, जब आयजा खान साहबा का दिल चाहेगा, जब वो समझेंगी कि उन्हें समथिंग हॉट पे आना है, तो हम तो हाजिर हैं उनके लिए, प्लेटफॉर्म के दरवाजे खुले में हैं, तो जब भी वो आना चाहें वो शी इज़ मोस्ट वेलकम। नादिया नासिर ने कहा है जी, लव फ्रॉम मक्का। थैंक यू सो मच नादिया। अगर आप उम्रा करने गई हैं वहाँ पे तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा, और अगर आप वैसे ही मक्का में रहती हैं तो भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा। दीपिका ए ने लिखा है, हसन प्लीज डू हॉट गोल्ड ऑफ दास्तान एंड प्यारे अफजल एज प्रॉमिस्ड, and Ali Safina's interview too. I'd love to interview Ali Safina. I think he's a fantastic actor. Whenever I've met him, and I've only met him a couple of times, maybe 2-3 times, it's always a fun interaction. I'd love to interview him. So we'll definitely plan that. But as far as the hot gold is concerned, यार दास्तान का हमने करना है, आपसे वादा किया हुआ है, और वो वादे ही क्या जो पूरा ना हो, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो वादा ज़रूर जल्दी पूरा हो। प्यारे अफजल के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, पहले हमने जो है वो हॉट गोल्ड करना है। आरटी ने लिखा जी, हसन यू एंड आमना मोस्टली कोऑर्डिनेट योर क्लोथ्स, इज इट इत्तेफाक और पर्पसली? यू बोथ लुक स्टनिंग। आरटी, आई स्वेयर टू गॉड, मैंने और आमना ने कभी आज तक अपने कपड़े, हमारे कपड़े जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं किए। ना मैंने कभी उनसे फोन करके पूछा कि आमना आज आप कौन से कलर के कपड़े पहन रही हैं, और ना आमना ने कभी मेरे से पूछा फोन करके कि हसन कौन से कलर के कपड़े पहन रहे हो। ये ऐसे इत्तेफाकन ही होता है, बिलीव मी। अच्छा जी, दीपांशी गुप्ता ने लिखा है, लव टू हसन फ्रॉम इंडिया। ओके दीपांशी, लॉट्स ऑफ लव राइट बैक एट यू फ्रॉम पाकिस्तान। आई होप यू आर वेल, आई होप ऑल आवर व्यूअर्स in India are well. I especially want to give a huge shout out to all of you who watch Something Hot, who support Something Hot with all your heart, with so much passion. So thank you, it means so much to us. मैंने सज्जल इंटरव्यू कमिंग जैस्मीन फॉर एवर ने पूछा है जी, वो भी सज्जल, जिस तरह मैंने आयजा के बारे में कहा वैसे मैं सज्जल के बारे में भी कहूँगा कि जब भी सज्जल अवेलेबल होंगी, जब भी उनका दिल चाहेगा, हमारे प्लेटफॉर्म के दरवाजे हमेशा सज्जल के लिए भी खुले हैं, आयजा के लिए भी खुले हैं, और वो बाकी सारे लोगों के लिए खुले हुए हैं जिनका आप पूछ रहे हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह इतनी तेज़ी से कमेंट्स जा रहे हैं कि मैं देख नहीं पाता कि किसी ने क्या कहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोई कमेंट मिस ना करूं, तो लेकिन मैं ऑनेस्टली नहीं, कैसे क्या करूं, क्या अच्छा यहाँ पे देख लूं। ओके, ऑनेस्टली गाइस, I love you. I really love you. There are about 400 people tuned in right now, and I just can't keep track of the comments. मैं कैसे रोकूं इसको? Okay, समझ आया मुझे एक तरीका। साजिदा राज ने पूछा, हसन व्हाट आर यू करंटली वाचिंग ऑन OTT प्लेटफॉर्म? मैंने दृश्यम देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, फिर मुझे दृश्यम 2 मिल नहीं रही थी, तो मुझे अभी पता चला 2 दिन पहले कि अमेजोन पे दृश्यम 2 पर दृश्यम, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द टाइटल करेक्ट, अमेजोन पे पड़ी हुई है। तो दृश्यम जो थी वो मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी थी, तो पिछले 4 दिन से मैं दृश्यम 2 देखने की कोशिश कर रहा हूँ अपने हर मील के साथ। मैं उसके कोई 15-20 मिनट देख पाता हूँ, और फिर वो सरप्राइजिंगली जब मैंने दृश्यम देखी थी तो वो मैंने एक ही दिन में ख़त्म कर ली थी, बिकॉज मुझे इतना इंट्रीग हुआ और मैंने फ़ौरन वो ख़त्म कर ली। बट सरप्राइजिंगली ये जो दृश्यम 2 है, हालांकि इसको मैं बड़ा एंटिसिपेट कर रहा था, ये मुझे उस तरह से हुक नहीं कर पा रही, तो मैं कोई अभी घंटे की रह गई है, और आई थिंक अबाउट घंटा, 1.5 घंटा तो मैं देख चुका हूँ, तो बट वो ऐसे हुक नहीं क्रिएट हो रहा कि मैं बोलूँ कि कि मैंने आज ये फिल्म ख़त्म करनी है। सो इट्स क्वाइट स्ट्रेंज दैट फॉर अ मूवी, इट्स नॉट इवन लाइक अ टीवी शो के जिसके सीजन्स हैं, जिसके मल्टीपल एपिसोड हैं। एक मूवी है जो मैं 4 दिन से नहीं ख़त्म कर पा रहा, तो अजय देवगन साहब और उनकी पूरी टीम को सोचना चाहिए इस बारे में। आसिम डार, यू आर द बेस्ट। नो आसिम, यू आर द बेस्ट, बट थैंक यू फॉर योर लव ब्रो। ओके, व्हेन आर यू कमिंग टू इंडिया? इंडिया ने पूछा, ये इंडिया इज योर नेम स्पेल्ड प्रोनाउंस इंडिया और इंडिया? But when are you? I'd love to come to India. I've been to India once. I went to Hyderabad and Delhi and Agra.
एंड अमृतसर तो खैर हम सिर्फ क्रॉस करके गए थे वाघा बॉर्डर से, but I love to come again. I've never been to Mumbai. It's my, one of my, it's there on my bucket list, one of the places that I really want to travel to. So hopefully, I don't know, soon inshallah. All right. Are you enjoying this weekend's Tere Bin episodes? This week's episodes, you mean वकार मैंने, आज क्या दिन है, बुध है ना, तो मैंने मंडे ट्यूसडे वाली एपिसोड्स देख ली हैं. there's a lot to say about that. अगर मैं भी वो सारी बात तेरे बिन की कर दूंगा तो फिर हम रिव्यू में क्या बात करेंगे. बट या मैंने देख ली हैं 2 किस्तें. आज है वेंसडे की अभी किस्त आएगी वो देखूंगा, कल थर्सडे की किस्त आएगी वो देखूंगा. व्हाट डू यू थिंक ऑफ मीरब्स आइकॉनिक डायलॉग? ये मैंने क्या कर दिया. शान वन ऑफ आवर रेगुलर. शान, ये तो अब मैं देखो, ये अगर मैंने एक बार तेरे बिन के बारे में बात करना शुरू कर दी ना तो फिर हम और किसी चीज के ऊपर बात नहीं कर सकेंगे. इसलिए मैं अपने आप को बहुत मुश्किलों से रोक रहा हूँ कि मैं तेरे बिन की बात ना करूं. तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी कोशिश करो कि तेरे बिन रिलेटेड चीजें जो हैं वो अभी ना हम डिस्कस करें. उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज मैंने आमना को भी रिक्वेस्ट की है. आमना इज इन जिनीवा राइट नाउ. और तेरे बिन के अलावा वी ओनली गॉट मुझे प्यार हुआ था एंड यूं ही. मैं तो देखता नहीं, मेरे बन जाओ, मैंने देखना छोड़ दिया है. तो मैंने आमना को रिक्वेस्ट की है कि क्यों ना हम तेरे बिन की 4 एपिसोड्स और मुझे प्यार हुआ था और यूं ही मतलब इन 3 ड्रामों को ही, जो कि बेसिकली 6 किस्तें बन जाती हैं, हम एक रिव्यू में रिव्यू करें या डिस्कस करें. सो होपफुली अगला जो आप रिव्यू देखेंगे हमारा, या वो फ्राइडे को आएगा, अगर कल आमना कर सकी थर्सडे को रिकॉर्ड. मेरे आज क्या है, मंगल है, बुध है हाँ. सो आप लोगों के लिए है कि अगर आज मैंने और आमना ने रिकॉर्ड कर लिया हुआ थर्सडे को, तो फ्राइडे को आप लोग देखेंगे तेरे बिन प्लस यूं ही प्लस मुझे प्यार हुआ था. और अगर आमना कल फॉर सम रीजन थर्सडे को ना रिकॉर्ड कर सकी तो मैं और आमना ही आपके साथ आपके लिए लेके आएंगे तेरे बिन यूं ही और मुझे प्यार हुआ था का रिव्यू ऑन सैटरडे. ठीक है. बट इधर वे थैंक यू टू जैनब. उसने जैनब ने हमें ज्वाइन किया. उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अपनी इनपुट, अपने आइडियाज़, अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया. आप सब लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया जैनब को. अब ये जो एक रिव्यू है वो एक ही रिव्यू हमारा जूम पे होगा, मेरा और आमना का, बिकॉज आमना इज होपफुली इंशाल्लाह गोइंग टू गेट बैक ऑन सैटरडे. और संडे को इंशाल्लाह फिर हम अपना जो 1-on-1 रिव्यू है वो रिकॉर्ड करते हैं और मंडे ऑनवर्ड्स हमारा रेगुलर ट्रांसमिशन आप इंशाल्लाह देखेंगे. डू तेरे बिन स्पेशल रिव्यू प्लीज. हाँ, तो तेरे बिन स्पेशल ही होगा ना. अगर उस वीडियो में हमने यूं ही और मुझे प्यार हुआ था कि 10-10 मिनट की बात कर ली है, 5-5 मिनट की बात कर ली, तो क्या हो जाएगा. मतलब इसेंशली तो तेरे बिन की बात होगी ना. ओके. वहाज का इंटरव्यू, नाफिज, नाम तो पढ़ने दो, नाफिज कौसर हक. जानी नाफिज वहाज का एक इंटरव्यू मैंने किया था टीवी 1 पे जब मेरा शो आता था द बिग पिक. वो बड़े डिटेल में वहाज से बात हुई थी. एक आप इंटरव्यू वो देखें. एक वहाज का इंटरव्यू अभी मैंने किया है द टॉक शो पे एक्सप्रेस के लिए यमुना के साथ. एक इंटरव्यू आप वो देखें. और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है अगर जिंदगी रही और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो इंशाल्लाह वहाज को आप समथिंग हॉट पे भी जरूर देखेंगे, लेकिन कुछ छोटे से अरसे के बाद. सो आप लोग जो इतने सारे लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि जी वहाज का इंटरव्यू, यमुना का इंटरव्यू, यमुना को मैंने खुद ने मेरे ख्याल में 2 बार इंटरव्यू किया यमुना को. एक बार आमना ने इंटरव्यू किया है. We'd love to have Yumna on something hot again, and inshallah we will. But Yumna is busy currently with her film. Wahaj is also currently shooting. Plus drama इस मोड पे है कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि अभी वो शायद इंटरव्यू देने के लिए इतना कंफर्टेबल भी ना हो, बिकॉज कहानी ऐसे मोड पे है ना कि वो अगर आके अभी बैठेंगे और कैरेक्टर्स के इस कहानी के बारे में बात करें तो अनफेयर होगा. वो कैसे बताएं आपको कि कहानी में कि जो कॉन्वर्सेशन होगी, जो कैरेक्टर से रिलेटेड, प्लॉट से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन होगी, खुल के नहीं बात कर सकेंगे. कहानी है ऐसे मोड पे. सो मेरे ख्याल में थोड़ा सा आप हौसला रखें और इंशाल्लाह वहाज और यमुना दोनों को हम जरूर पूरी कोशिश करेंगे समथिंग हॉट पे लेके आने के लिए. ठीक है.
माशाल्लाह 450 के करीब लोग हैं और कमेंट्स आपके आ रहे हैं, तो कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा कमेंट्स ले सकें उनको लें। खुशी सिंह ने लिखा है, हाय सन, ग्रेट फैन ऑफ योर्स। थैंक यू खुशी, थैंक यू वेरी मच। आई रियली लव समथिंग हॉट, इट रियली वर्क्स एज अ फ्री थेरेपी सेशन फॉर मी। थैंक यू खुशी। आई जस्ट वांट टू आस्क, व्हाट डू यू थिंक व्हाई women आर शोन स्टूपिड इन ड्रामास? खुशी, ये तो आपने बड़ी गहरा सवाल पूछ दिया है। यू नो, देयर इज दिस परसेप्शन जिसके बारे में पहले बहुत बार बात कर चुके हैं कि पाकिस्तानी ड्रामे को सिर्फ घरेलू ख़वातीन देखती हैं, और ये परसेप्शन जो है ये पिछले कई सालों से ग्रेजुअली ज़ोर पकड़ता जा रही है, ये परसेप्शन, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट ट्रू। दूसरा ये कि एक और परसेप्शन है, वो ये है कि खुदा ना खास्ता समहाउ ऐसा लगता है हमारे ड्रामा मेकर्स को कि ये जो घरेलू ख़वातीन देख रही हैं, इनका शायद इंटेलेक्ट का लेवल या इनका जो IQ लेवल है वो इतना डेवलप नहीं है, और इसलिए वो उनके लिए और ज़्यादा डम डाउन करके ड्रामे बनाते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक हैं। इस वजह से हमारे ड्रामों में जब आप देखते हैं किरदारों को, फीमेल किरदारों को या उनके एक्शंस को, देयर इज़ नो नुआंस, देयर इज़ नो डेप्थ। और तेरे बिन को लेके भी यही बात काफ़ी अरसे से मैं कह भी रहा हूँ, और अब तो काफ़ी लोगों को शायद वो काफ़ी समझ भी आ गई और काफ़ी लोग अग्री भी करते हैं कि जो भी एक्शंस होते हैं हमारे फीमेल किरदारों के, उनके पीछे कोई ख़ास सोच नहीं होती राइटर की कि यार कि अब ये फीमेल किरदार ये कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, या उसकी कोई बैक स्टोरी हो या उसका कोई बैकग्राउंड हो उस एक्शन का। नन। वो सिर्फ इसलिए एक्शन किया जाता है कि यार कि ओ समवेयर जो वो हाउस होल्ड हैं जहाँ पे वो ख़वातीन ये ड्रामे देख रही हैं, जिनके घरों में रेटिंग मीटर्स लगे हुए हैं और वो ये ड्रामे देखना बहुत पसंद करती हैं, वो कैसे एक्ट करेंगी या वो कैसे परसीव करेंगी इस कैरेक्टर के एक्शंस को, और जिस वजह से वो ये ड्रामा देखना चाहेंगी आगे भी और देखती रहेंगी। सो हर जो चीज़ चल रही है हमारे ड्रामों में, जो स्क्रिप्ट्स लिखे जा रहे हैं, जो कहानियाँ लिखे जा रही हैं, जो फीमेल कैरेक्टर्स के एक्शंस हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ को माइंड में रख के डेवलप किए जाते हैं कि जिन घरों में रेटिंग मीटर लगे हुए हैं उन घरों की खवातीन कैसे एक्ट करेंगी इन सिमिलर सिचुएशंस में, ताकि उनको वही दिखाया जाए जो उनको इंटरेस्ट हो जिन किरदारों में, और उसको वो देखते रहे। समझ आई है? अगर नहीं समझ आई तो पता नहीं फिर मैं कैसे समझाऊं, बट मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आ गई हो ये बात। तो ये वजह है कि इसलिए हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो एक्सपेरिमेंट करने से घबराते हैं, उनको लगता है कि रेटिंग नहीं आएगी। और अभी रिसेंटली मुझे पता चला है कि कोई 4400 रेटिंग मीटर्स हैं इन ऑल ऑफ पाकिस्तान, जिनमें से 1100-1200 जो मीटर्स हैं वो सिर्फ, बल्कि इससे भी ज़्यादा, अराउंड 27% मीटर सिर्फ कराची में है। सो मुझे नहीं पता कि जो अभी तो इंटरनेशनल व्यूवर्स को तो छोड़ ही दें आप, पाकिस्तान के जो बाकी शहरों में 27 शहरों में मीटर्स लगे हुए हैं, उसमें से 27% पाकिस्तान में, तो स्टिल जो बाकी के 10 शहर हैं वो कितना कवर कर रहे हैं? अगर आप 70% मीटर्स 4400 का 70% आप निकालेंगे तो कुछ ज़्यादा बनता भी नहीं है। तो अभी तो पूरा पाकिस्तान आपने कवर नहीं किया। पाकिस्तान से बाहर आप निकलें, जो इंडिया में हमारी इतनी बड़े जो ऑडियंस है उसको छोड़ें, फिर आप नॉर्थ अमेरिका में चले जाएं, जो आप सब लोग जो समथिंग हॉट देखते हैं, जो पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं, फिर यूरोप में देखते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, फिर पूरी दुनिया के और बाकी कोनों में देखते हैं, उनको तो कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा ना। सो वो 4400 मीटर्स 4400 मीटर्स जहाँ पे लगे हुए हैं, सिर्फ उनकी मर्जी का कंटेंट हम सब लोग देख रहे हैं। तो इससे ज़्यादा बिजार कोई चीज़ और हो नहीं सकती, इससे ज़्यादा कोई बिजार बात हो नहीं सकती। 417 लोग हैं। कोई सवाल और मजीद? सवाल आपके आहिस्ता हो गए सवाल। वी लव यू, थैंक यू दोज ऑफ यू हु sending love, थैंक यू। द क्रिएटिव कैट हसन, वी लव यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। माहे कामिल ने लिखा है जी, आई एम पाकिस्तानी एंड आई लिव इन इंडिया। आई फील वेरी प्राउड व्हेन पीपल टेल मी दैट दे लव पाकिस्तानी ड्रामाज and something hot as well. Thanks for making us proud. Mahe Kamil, thank you very much for your comment. I'd like to know more about your story actually. These are the kind of stories that should be told on television and on the big screen. A Pakistani living in India. अब आप सोचें ना कि इंडिया में एक खातून रह रही हैं और वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही हैं एज अ पाकिस्तानी। आजकल के दौर में यही एक इतनी बड़ी चीज़ है और ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसी के ऊपर अगर फिल्म या ड्रामा बन जाए तो मतलब वो कितना हिट हो। I'd really love to know more about your story.
हान ने लिखा है बीटीएस ऑफ दानिश तैमूर टॉक शो इंटरव्यू। यार वो बीटीएस नहीं है, कोई ऐसा सच बनाई नहीं थी उस दिन, बट आई कैन टेल यू दैट दानिश इज अ ग्रेट गाय टू हैंग आउट विद, टू बी अराउंड विद। हैंग आउट तो हमने जितना किया उस दिन किया, शो से पहले, शो से थोड़ी देर बाद और शो के दौरान, बट इज अ रियली कूल गाय। आई enjoyed chatting with him off camera, on camera, and he gives off really good vibes, those warm vibes कि यार कि warmth होती है ना, किसी बंदे से आप मिलते हैं और आपको लगता है कि यार that person has got warmth for you। तो बड़ा अच्छा लगा दानी से मिलके, और मेरी उनसे पहली मुलाकात थी, और पहली मुलाकात थी मैं उनको इंटरव्यू कर रहा था, बड़ा अच्छा लगा। स्माइल तो दे दो, ये लो यार स्माइल दे दी यार, स्माइल और बोलो यार, ये तो दिल मांग लो मेरा, स्माइल क्या चीज है। वाइल्डेस्ट ड्रीम्स ने बोला व्हाट डू यू थिंक इज द इम्पैक्ट ऑफ नेपोटिज्म इन ड्रामाज? नेक्स्ट टू नन यार, क्या इम्पैक्ट होगा, नहीं चलेंगे ड्रामे, नहीं होगा सक्सेस नहीं। बड़ी रूथलेस इंडस्ट्री होती है, चाहे वो पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, या बाहर की इंडस्ट्रीज हो। जो हमें देख लो, हम जब रिव्यू करते हैं हम कह देते हैं भाई नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया ड्रामा, एक्टिंग नहीं पसंद आई, आप लोग कह देते हो कमेंट सेक्शन में। तो जब आप लोग कह दोगे कि नहीं पसंद आया और आप लोग नहीं देखोगे और व्यूज़ नहीं आएंगे और रेटिंग नहीं आएगी, तो फिर ऑब्वियसली नेचुरली जो भी इस तरह के लोग हैं जो नेपोटिज्म की बेसिस पे जिनको काम मिल रहा है उनको नहीं मिलेगा। पहली अपॉर्चुनिटी हाँ मिल जाती है, हर बंदा यही बात करता है, पहली अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको, उसके बाद उस अपॉर्चुनिटी को आप तभी सस्टेन कर सकते हो फॉर गुड। मदिया अमजद कह रही हैं बट प्लीज रोस्ट टेरेबिन नॉट अ सीरियस रिव्यू। यार ये तो डिपेंड करता है बाकी की 2 किस्तों पे कि क्या होता है। यमुना वहाज वाले इंटरव्यू वाले जो भी सवाल पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब दे चुका हूँ। मैं बार बार आपके क्वेश्चन को आई एम सॉरी एंटरटेन नहीं कर सकता, तो आप लगे रहें अगर आपने फिर भी पूछना है, बट आई विल नॉट बी एंटरटेनिंग एनी यमुना वहाज रिलेटेड इंटरव्यू रिलेटेड क्वेरीज बिकॉज आई हैव ऑलरेडी आंसर दैट। स्मृति हाय हसन, विद रिस्पेक्ट टू तेरेबिन एंड मुझे प्यार हुआ था, इट्स डेंजरसली रिग्रेसिव एज दे पोर्ट्रे women as strong but make them take stupid decisions, love from London from an Indian। थैंक यू स्मृति, दैट्स यू, आई मीन दैट्स द क्रक्स ऑफ इट। आपने बिल्कुल सही बात की है, और यही एक बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट है जिसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ एक्टर्स के ऐसे हार्डकोर फैंस होते हैं जो ये बात नहीं समझ रहे, एंड दोज फैंस आर अ पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम, कि जब आप पोर्ट्रे ऐसे कर रहे हैं एक फीमेल किरदार को कि ये बड़ा स्ट्रांग है और ये बड़ा एक सेंसिबल इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, बट असल में उसके जो एक्शंस हैं वो प्रॉब्लमेटिक हैं, और वो बहुत सारे इश्यूज उसकी वजह से क्रिएट हो रहे हैं, और दैट कैरेक्टर देन इवेंचुअली कम्स अक्रॉस एज रियली डम। तो ये एक ऑब्वियसली बड़ी परेशानी की बात है, और फिर बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग अगर उस कैरेक्टर को आइडियलाइज करना शुरू कर दें बिकॉज ऑफ द एक्टर हु इज प्लेइंग दैट कैरेक्टर, तो दैट्स ड्यूली नहीं डबली प्रॉब्लमैटिक। तो ये एक इशू है, इसके ऊपर थैंक यू आपने सवाल पूछा और हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। ज़ारा रज़ा ने पूछा हैव यू सीन दिस यार सीरीज ट्रेलर ऑन ग्रीन टीवी, इट वाज सो स्कैरी, it was so scary, I'm excited for the fresh great content coming in, I love having intellectual discussions here। unfortunately I have not been able to watch that trailer yet, बट झलकियाँ मैंने कुछ देखी थी और मुझे लग रहा है कि वो डरावना होगा, बट मोस्टली जो ग्रीन का कंटेंट आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि अच्छा होगा। हदीका तारिक ने लिखा जी हसन हाउ वुड यू लाइक तेरेबिन टू एंड and redeem the story in your own sense as you're low-key disappointed with the writing? Hadika, I can't comment at the moment because as I said तेरेबिन की कहानी एक ऐसे मोड़ पे है कि अब यहाँ से ये कहानी कहाँ जाएगी वो इवेंचुअली डिटर्मिन करेगा कि इस कहानी का इख्तिताम क्या होगा। अभी बड़े पिवटल मोड़ पे है, तो जब तक ये मलिक ज़ुबैर, मरियम, मुर्तसिम, मीरब, ये सारी सिचुएशन रिजॉल्व हो नहीं जाती और हमें पता नहीं लग जाता कि हो क्या हुआ है इस इतने बड़े इंसिडेंट के बाद, तब तक I can't really comment on it। All right, are you planning to do a hot gold on drama other than दास्तान हसीब? दास्तान पे अभी मेरी जान कर लें हॉट गोल्ड तो फिर बाकी का सोचेंगे।
अपडेट ऑन आयजा एंड वहाज अपकमिंग ड्रामा रिदा नूर। आई थिंक कल दोनों ने, आयजा और वहाज ने अपने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरी लगाई थी और उसमें मैं जो था वो हाईलाइटेड था रेड के। वहाज ने आई थिंक पहले स्टोरी लगाई थी कि हर बार आप ही नहीं सही होती, इस बार मैं ठीक हूँ, मैं समथिंग। और फिर आयजा ने भी जवाब दिया था नहीं मैं ठीक हूँ या समथिंग। मैं को उन्होंने बोल्ड किया हुआ था और हाईलाइट किया था और रेड किया हुआ था। तो आई एम अज्यूमिंग उस ड्रामे का नाम मैं है। तो यहां तक की अभी तक इंफॉर्मेशन है, आगे का नहीं पता। दोनों ड्रामों किंजल कह रही हैं जी प्लीज वहाज के दोनों ड्रामों को अलग अलग एपिसोड में रिव्यू कर सकते हैं। कितना आपको लंबा किंजल रिव्यू चाहिए स्वीट हार्ट? इतना हम नहीं कर सकते, कितना हम करें उसको। एक ड्रामे को ही हम ऑलरेडी इतना टाइम दे रहे हैं, दो ड्रामों को अलग से रिव्यू करेंगे तो इतनी क्या लंबी उनमें कौन है, ऐसी क्या मतलब कहानियां हुई हैं उन अनफोल्ड हुई हैं उन ड्रामों में कि उन्हें हम अलग अलग रिव्यू करें। मरियम खालिद, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सलमान खान कमेंट ऑन विमेन क्लोथिंग? इजंट इट डबल स्टैंडर्ड के मूवी में तो द विमेन आर नेक्स्ट टू नेकेड एंड सेट पर नहीं? मरियम, टू बी ऑनेस्ट, टू बी फेयर, I think his comment has been taken out of context because, as far as I uh, remember reading about it or hearing him, he actually said that it's really cool and something along those lines. I think he actually said it himself कि मेरी अपनी बहनें हैं, फैमिली है, जब वो स्विमिंग भी करते हैं वो स्विम सूट्स भी पहनते हैं और वो ये भी पहनते हैं और वो भी पहनते हैं, उन सबकी अपनी मर्जी है वो क्या कपड़े पहने। तो ये उसने आई थिंक उन्होंने किसी कोई पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कोई बात की थी और उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को निकाल के कहीं, नॉट दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट एंड दिस इज दैट इज रॉन्ग, मैं इसमें नहीं जा रहा, बट इन दिस पर्टिकुलर केस आई थिंक हिज कमेंट्स आर बीइंग ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन बिकॉज this is not what he said. I think this is his co-star Palak Tiwari, if I'm not mistaken. She said that on the Kapil Sharma show that Salman Khan wants his co-stars, female co-stars, to be a certain way, and then even Palak Tiwari went on and gave a clarification that this is not what he meant. वो इतना इंडियन मीडिया का सीन नहीं है कि वो एक बात को पकड़ के इतना उछाल देते हैं और उसकी इतनी चीजें निकल आती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि असल बात हुई क्या थी और क्या नहीं हुई थी। बट आई थिंक हिज कमेंट्स वर टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। नसिया ने लिखा, हसन प्लीज वर्क ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल, मिस योर व्लॉग्स। नसिया, थैंक यू, I really want to, but the thing is that I mean, I'm sure you guys also know कि YouTube के ऊपर कंटेंट अगर हो तो उसकी कोई लॉजिक होनी चाहिए, कोई तुक होना चाहिए। हम ड्रामों के बारे में ये बात करते हैं। मैंने जब शुरू में व्लॉग करना शुरू किया था और मैंने 7 दिन जब लगातार व्लॉग बनाए थे, तब भी मुझे एहसास हुआ था कि दिस इज़ नॉट एन ईजी जॉब एंड टू बी एबल टू व्लॉग कंसिस्टेंटली बिकॉज दिस इज समथिंग डिफरेंट व्हाट वी डू इन समथिंग हॉट। एक अपना बंदा खुद की जिंदगी को डॉक्यूमेंट अगर करता है तो या तो उसकी जिंदगी में रोज ऐसी कोई चीजें हो रही हो जो कि पब्लिक एट लार्ज जिसमें इंटरेस्टेड हो, और या वो इतना क्रिएटिविटी का उसका इतना लेवल हो कि वो रोज ऐसा कंटेंट क्रिएट करे कि ऑडियंस रोज आके उस कंटेंट को देखे और खुश भी हो। तो मेरा नहीं ख्याल कोई दुनिया का ऐसा माइका लाल है जिसका क्रिएटिविटी का लेवल इतना है कि वो 365 डेज अ ईयर इस तरह का कंटेंट क्रिएट कर सके कि जो कि माइंड ब्लोइंग हो, आउटस्टैंडिंग हो। बिकॉज एक अच्छी वीडियो बनाने में इतना टाइम लग जाता है, उसको एडिट करने में इतना टाइम लग जाता है कि इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ साथ 24 घंटे के अंदर अंदर एक बहुत हाई प्रोडक्शन वैल्यू के साथ वीडियो बना सके। सो इवेंचुअली होता ये है कि आपको फिर अपनी फैमिली को बीच में लाना पड़ता है, अपने घर वालों को लाना पड़ता है, फिर और चीज़ों को लाना पड़ता है, और फिर आप ऐसी ऐसी चीज़ें भी व्लॉग करना शुरू कर देते हैं जो कि एट फेस वैल्यू मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस नहीं होती। सो इससे बेहतर है बंदा इंतज़ार करे और वेट करे और कोई ऐसी चीज़ हो। जैसे मुझे अब मज़ा आता है मैं आप लोगों के साथ जब कोई BTS शेयर करता हूँ, किसी इंटरव्यू की, किसी सेट की, या कभी ट्रैवल कर रहा होता हूँ वो किसी आपके साथ शेयर कर दिया। आगे भी कभी कहीं ट्रैवल किया, फीफा देखने गया था, वो आपके साथ शेयर कर दिया। तो उसमें मज़ा भी आता है क्योंकि आप खुद भी कुछ चीज़ एक्सप्लोर कर रहे होते हो, साथ साथ उसको आप व्लॉग करो, डॉक्यूमेंट करो, तो उसमें मज़ा आता है। सो करूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करना चाहता या मैं नहीं करूँगा,
बट तब करूंगा जब मजा आए करने का, आपको भी और मुझे भी। अच्छा जी, मरियम खालिद ने लिखा, आई डोंट वॉच तेरे बिन मुझे प्यार हुआ था एट ऑल बट आई लव योर रिव्यूज। मरियम थैंक यू वेरी मच। मरियम थैंक यू। मरियम, आप जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो यही बात करते हैं कि वो ड्रामे नहीं देख रहे और वो हमारे खाली रिव्यूज़ देखते हैं। हमेशा बहुत अच्छा लगता है, हमेशा बड़ी स्पेशल एक फीलिंग होती है कि क्योंकि हम तो ड्रामों को ही रिव्यू कर रहे हैं ना, और जो सच्ची बात है वो यही है कि वो ड्रामों की वजह से ही हमारी जो भी ये बनी है, जो प्लेटफॉर्म बना है, जो एक आप लोगों का प्यार हमें मिलना शुरू हुआ है और जितनी ग्रोथ हुई है, वो वी ऑल ऑफ दैट टू द पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री। सो वी कैन नेवर टेक द पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री फॉर ग्रांटेड। सो हम बहुत प्राइड महसूस करते हैं जब आप लोग ये बात करते हैं कि आप ड्रामे नहीं देख रहे, आप हमारे रिव्यू सुन रहे हैं, हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। स्मृति ने लिखा है, वहाज इज डूइंग सो मेनी ड्रामास इन ऑल विद टॉप एक्टर्स बी इट सज्जल, आयशा, युमना, हानिया, लव्ड हिम इन जलेबी एंड हैप्पी इज गेटिंग द एक्लस। जी आई एम हैप्पी टू। सना अनवर ने लिखा है, हसन यू लुक हैंडसम इन शर्ट्स। ये अच्छा कमेंट है ना सना, थैंक यू सना, थैंक यू थैंक यू। और इस तरह के कमेंट्स भी करें ना थोड़े से। Chandler Big, how did you manage to visit India? Chandler, you watch something hot? Love you, bro. कैसे हो यार Chandler? Could you ask a more irrelevant question? No, I'm kidding. यार बहुत पुरानी बात है, 2007-8 में हम लोग गए थे, यूनिवर्सिटी का ट्रिप था, किसी दिन बताएंगे आपको डिटेल्स, लंबी कहानी है। Do you watch Punjabi movies? No, I only watched The Legend of Mola Jat, and I watched the original Mola Jat when I watched The Legend of Mola Jat. रिदा नूर ने ग्रीन के बारे में पूछा। रिदा, थोड़ी देर पहले आपने शायद अभी ट्यून इन किया, थोड़ी देर पहले मैं ग्रीन के बारे में काफ़ी सारी बात कर चुका हूँ। तो कल जब ये वीडियो आएगी, आप अगर अभी देख रहे हैं तो आप पीछे स्किप करके देख सकते हैं, तो कल जब ये वीडियो आएगी तो आप देख सकती हैं। Alright, Optimistic Panda ने लिखा है, the only reason I know the stories of most of these dramas is because of Something Hot, and that's how I discuss these dramas with my mum based on the Something Hot reviews. Optimistic Panda, thank you very much for your comment. Lots of love to you and to your mum. Say my hi to her. Quick commentary by Fia. First reaction to the teasers of Sia. As the green seat. नहीं, मैंने अभी नहीं देखे टीजर्स, मैंने उसके पोस्टर्स देखे थे, दुर्रे ने शेयर किया था, एक दो और मैंने देखे थे। और किसने किया है? मैंने पोस्टर्स देखे, मैंने टीजर नहीं देखे अभी। व्हाट अबाउट योर सज्जल एक्टिंग एंड न्यू प्रोजेक्ट्स? सुमेरा शहजाद जी, सज्जल की एक्टिंग सुमेरा हमेशा बड़ी ज़बरदस्त होती है, तो पाकिस्तान की टॉप एक्टर हैं, और मैं ही क्या पूरा पाकिस्तान मानता है कि वो एक ज़बरदस्त अदाकार है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। उनके नए प्रोजेक्ट्स के बारे में मेरे पास अभी तक कोई हतमी मालूमात नहीं है, जब आई आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ओके, श्वेता पूछ रही है व्हेन विल तेरे बिन रिव्यू का। मैं बता चुका हूँ जी आपको अभी पूरी डिटेल में। कोशिश कर रहे हैं फ्राइडे को आपको देखने को मिल जाए आमना के साथ, और अगर फ्राइडे को नहीं देखने को मिलेगा तो इंशाल्लाह सैटरडे को देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज आमना इज़ बिजी दीज डेज कि आपको फ्राइडे को शायद कोई रिव्यू ना देखने को मिले, और सैटरडे को ही तेरे बिन प्लस यूं ही प्लस मुझे प्यार हुआ था शायद देखने को मिले। तनाज ने लिखा है, हसन आई नेवर मिस एनी ऑफ योर रिव्यूज, लव देम। थैंक यू सो मच तनाज, रियली अप्रिशिएट इट। आदम काज ने लिखा है, योर व्यूज ऑन ओरिजिनल मौला जट। यार it was nice, it was fun, I enjoyed watching it. Yeah, I enjoyed watching it. I liked it. Yeah, I enjoyed it. I think हमजा ने जो नूरी नत को एक ऑब्वियसली मुस्तफा कुरैशी साहब लेजेंड है, उन्होंने भी दुनिया मानती है कि उन्होंने बड़ा शानदार काम किया था मौला जट में, बट हमजा ने एक जो नुआंस ऐड किया ना नूरी नत को, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के ओरिजिनल को, कि यार कि हमजा ने अपनी इनपुट भी दी है, उस किरदार को छापा नहीं मार दिया।
Han ने पूछा, what Hassan, what was your first impression of Danish Taimur? Did your perception change after meeting him? Yes, it did. Initially, when I had not met him, I thought that Danish would be really serious, and but when I met him, I found out that he had a great sense of humor, और हमारी काफ़ी गपशप लगी, and मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि Danish probably would be reserved या would not open up. I don't know if he still is like that with other people, but with me, he became comfortable quite early, like quite soon, quite quickly, and we had a good time. When will first drama come on Green Entertainment? अनाबिया ने पूछा है. अनाबिया मेरे ख्याल में जी अगले महीने की 1 तारीख 1 जून से. शान भट्ट, हाय हसन, हाय शान भट्ट, क्या हाल है शान भट्ट? Larami, is that how you pronounce your name, or Larami Morris, I want to see you act. You'll give these nepo kids a run for their money. Bye. मुझे किसने कभी कास्ट करना है यार? मुझे किसने कास्ट यार? ये वहाँ अपना यार चार्जर आगे कहीं साहब. अच्छा जी, लरामी वाला कमेंट सुन लिया. उसने कहा कि you should act and you'll give all the act nepo kids a run for their money. So I said भाई मुझे किसने कास्ट करना है? हमजा सुहेल वाला भी मैं एड्रेस कर चुका हूँ. हान ने दोबारा पूछा, ये तुम शरारती सवाल कर रहे हो. 3 मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू यू. ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस, हाँ, अब ये सवाल में पूछा है ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस. आई वुड से 3 मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस ऑफ पाकिस्तान. would say Myra Khan. I would say Durre, and I would say who else? Myra, और कौन है यार? Myra, Durre. It shouldn't take me so long. और कौन हो सकता है भाई? Myra, Durre और आयजा. Myra, Durre, Aiza. Yeah. 3 most prominent actors. अनीला अब्दुल बासित. Prominent किस सेंस में? Prominent आपका कहने का मतलब है जो बहुत अच्छे अदाकार हो. फीमेल पूछ रही है या मेल पूछ रही है? पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप रिफाइन करें, फिर मैं आपको इसका जवाब दूंगा. अच्छा, when will the new episode of Beyond Borders release? As soon as Amna comes back, inshallah, we'll definitely do an episode of Beyond Borders because I've been watching a lot of Netflix content. Farina Ali ने लिखा, प्यारे हसन जी. Farina, thank you. Did you watch and are you going to review Money Back Guarantee? इरम, आपने लेट ज्वाइन किया. सबसे पहला सवाल ये था, जवाब दे दिया है. हसन, you forgot हानिया आमिर. Yes, रिदा हानिया is also very beautiful. अब 3 नाम आने, जो पहले 3 नाम आए मैंने बता दिया आपको. हानिया, yes, of course, is also very beautiful. अब लिस्ट तो एंडलेस है फिर यार. आपने 3 पूछे, मैंने 3 बता दिया आपको. अनाबिया आशिया, थैंक यू हसन, वी ऑल लव यू. आई ऑल्सो लव ऑल ऑफ यू. मोस्ट ब्यूटीफुल टीवी होस्ट हसन चैंडलर. हाँ चैंडलर, थैंक यू चैंडलर. वाई यू आर होल्डिंग अ कुशन इवन इन हॉट रिव्यूज? अल्ट्रा गेमर, हॉट रिव्यूज में तो मैंने कभी नहीं कुशन अब पकड़ा. एक ज़माने में पकड़ता था जब मेरा पेट था. आज भी ऐसे ही पकड़ा हुआ है, कोई ख़ास वजह तो नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पेट तो मेरा नहीं है, कम हो गया, अब ख़त्म हो गया, तो मैं कुशन के बगैर बैठ सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है. बट वैसे मैंने कहा कि थोड़ा पोस्चर जो है वो ठीक हो जाता है, थोड़ा ऐसे बंदा ये एक वो हो जाता है ऐसे, इसलिए मैंने रखा हुआ. ओके, अच्छा, और सवाल? ये मैं देखो, अब अगर आपने इंटरव्यूज वाले ये पूछे ना सवाल जिनके मैं जवाब दे चुका हूँ, तो मैं हो सकता है आपको ब्लॉक कर दूं. तो इंटरव्यू वाले सवाल ना पूछे मेरे से. फरा नाज, हेलो फ्रॉम फिनलैंड. थैंक यू फरा. एक काम करो जो कि आपको करना चाहिए और हम सबको पता भी होना चाहिए. सिर्फ आप लोग अपने शहर का और अपने मुल्क का नाम दे के भेजो अपने नाम के साथ, ताकि हम सबको, आप सबको भी, हम सबको पता चले कि हमारी ये जो कम्युनिटी है ये कहाँ कहाँ पे बेस्ड है. सो ऐसा हो सकता है कि कमेंट सेक्शन में आप लोग सब भी एक दूसरे को पहली बार जानो और आपको पता लगे, ओ ये तो मेरा नेबर है, या नेबर, दोस्तियाँ हो सकती हैं. और सो ज़रा जस्ट योर सिटी नेम and your country name. Okay.
लेस्टर इंग्लैंड, यूएई दुबई यूएई, टोरंटो कनाडा, ओटावा कनाडा, और क्या है, डीसी, ऑलराइट, ब्रैम्पटन कनाडा, टोरंटो कनाडा, हैदराबाद इंडिया, कैलगरी कनाडा, a lot of people from Toronto, Tanya from Raipur, Chhattisgarh India, Toronto, lots of people from Toronto, Lahore, Delhi, Gujarat, Canada, Dubai, नागपुर, कराची, डिट्रॉय होता है ना, कैसे प्रोनाउंस करते हैं डिट्रॉय, मिसिसुंगा, मिसिसॉगा, मिसिस आई एम सो सॉरी, मिसिसॉगा कनाडा, टोबत टेक सिंह पाकिस्तान, हैदराबाद इंडिया, कराची पाकिस्तान, गुजरात इंडिया, लाहौर पाकिस्तान से कितने, स्पेन, बार्सिलोना, वाओ, कराची पाकिस्तान, मुंबई, दिल्ली इंडिया, पंजाब इंडिया, दमाम सऊदी अरेबिया, मॉरिशस, मुंबई, ओए होए होए होए, देख रहा है भाई कहां से लोग ट्यून्ड इन है। शहाब, लव फ्रॉम लखनऊ, नवाबों, थैंक यू। माहम फ्रॉम फ्रांस, भाई ये फ्रेंच सिटीज के नाम नहीं मेरे से, लहव फ्रांस, मिशिगन यूएस, मुंबई, शारजा गुजरात इंडिया, वाटरलू कनाडा, मर्दान दुबई इंग्लैंड, अटलांटा उत्तराखंड इंडिया, लखनऊ कनेटिकट, हैदराबाद, बर्मिंघम, ओक्लाहोमा, अमृतसर, मिशिगन, यार आई लव यू गाइस यार, ओए होए 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 होए, कमाल ही हो गए यार। शादपुर पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, ओए होए होए होए, अबू धाबी, बहरेन, ओए होए, नेपाल, ढाका, ओए होए होए ओए होए होए, अमृतसर, बेल्जियम, ओहायो, बेंगलोर, गुजरात पाकिस्तान, इस्लामाबाद, इलिनॉय, ओए कुवैत, कैलिफोर्निया, ओए होए होए, स्कर्दू, सैन फ्रांसिस्को, बेंगलोर, सिएटल, ओए होए 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 होए, नेपाल, बनारस, ऑस्ट्रेलिया, मैरीलैंड, ओए होए, फ्रांस, यूएई, नॉर्थ कोरिया, नहीं ये ज्यादा हो गया, बनारस, ओए होए होए, सिंगापुर, गुजरावाला, शहादपुर, लाहौर, नियाग्रा फॉल्स, ओए यार, इजिप्ट, कायरो, ओए होए होए होए, इजिप्ट में भी लोग देख रहे हैं यार, शिकागो, उफ, लव यू गाइस यार, लव, ओके ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू हरियाणा, थैंक यू, दिस इज फैंटास्टिक, वंडरफुल यार, वंडरफुल, योर हार्ट क्यूट, मैड्रिड, स्पेन, ग्लासगो, अच्छा ठीक है, ओके। अब एक कितनी देर हो गई है शहाब, कितनी लंबी वीडियो हो गई, 48 मिनट्स की हो गया, 10 मोर मिनट्स, क्योंकि बहुत ज्यादा भी वो नहीं करना चाहिए, तो 10 मिनट और गपशप करते हैं। आपके पास कोई सवाल है तो फाइनल 10 मिनट्स वो सवाल मेरे से पूछ लें। मुझे पता चला था कि देयर इज अ वे टू, ये क्या हुआ, कोई फिल्टर लग गया, देयर इज अ वे टू गेट पीपल टू डू लाइव विद यू, बट उसमें आई थिंक एक ही बंदा आ सकता है, ज्यादा लोग नहीं आ सकते, तो वरना मैं बड़ी मुझे खुशी होती कि आप में से किसी को मैं लाइव ले लूं और उनसे बात करूं। सवाल आखिरी, ओके, सो लास्ट 10 मिनट्स, इफ यू गॉट एनी क्वेश्चन तो बताएं, वरना फिर मैं आपसे इजाजत लूं और खुदाफिज करूं अगर कोई सवाल नहीं है तो। अच्छा, योर कमेंट्स अबाउट शान शाहिद रिमार्क्स ऑन मनी बैक गारंटी, ये किसने पूछा, खतीजा फारूकी ने, थैंक यू खतीजा फॉर रिमाइंडिंग मी। हॉट बाइट्स ही हो गया ना एक तरह का, हमने काफी सारी आज चीजें डिस्कस कर ली हैं। तो शान के कमेंट्स के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने मनी बैक गारंटी नहीं देखी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि स्पेशली शान हमारे बहुत सीनियर एक्टर हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं पाकिस्तान के, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा ज़्यादा इतना क्रिटिकल उनको नहीं होना चाहिए, बिकॉज
उन्होंने बहुत झंडा उठाया है पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करने का, और उन्होंने ख़ुद भी बहुत काम किया है पाकिस्तानी सिनेमा के लिए, और उन्होंने लोगों को भी बड़ा इस सिलसिले में उनको इंगेज किया है कि वो पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें। तो अगर फ़िल्म अच्छी नहीं भी है तो मेरे ख़्याल में अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता है फ़िल्म को क्रिटिक करने के लिए, फ़िल्म को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, बिकॉज़ जिस मुकाम पे शान है, इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स वी हैव इन पाकिस्तान। सो मुझे लगता है कि उनके बातों का जो सिग्निफिकेंस है बहुत ज़्यादा है, तो उनको जो तरीका है बात करने का, आई थिंक उनके केस में इट मैटर्स अ लॉट। आपकी वालदा को हमारी तरफ से सलाम और सालगिरह मुबारक। माहम नौरीन, थैंक यू सो मच, एंड आई स्पेशली वांट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु sent so much love on my mother's birthday and her picture. Thank you, means a lot. Really appreciate it, and she also really appreciates all the love and prayers. Aram ne likha, Hasan, I think you should make a list of movies to watch on weekend every month. It would be fun. That's a good suggestion. Beyond Borders में हम ये कर सकते हैं कि हम आपके साथ एक पूरी लिस्ट शेयर करें। Ryan ने लिखा, hello son, can you please say why Ahad's new drama isn't coming? It's been a long time. I'm regular viewer of you and Amna. Best of luck to you. Thank you, Ryan. I have absolutely no idea. If I knew, I'd tell you. If I find out, then also I'll tell you. Aisha Munir, can you please call Fahd Mustafa on the Talk show? Sure. I'd love to have him on the Talk show, and inshallah we will. Amrita ने लिखा है, please visit Nepal on your holiday. I'd love to. I've never been to Nepal. I'd love to. नेक्स्ट गेस्ट ऑन टॉक शो इस हफ्ते आप लोग देखेंगे आदि फैजान को। ये वो एपिसोड्स हैं जो हमने पहले रिकॉर्ड की हुई हैं, काफ़ी पहले रिकॉर्ड की हुई हैं। नई एपिसोड्स अभी हमने इंशाल्लाह नया स्पेल शुरू होगा वो रिकॉर्ड करेंगे, तो बहुत जल्द आप बहुत सारे अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को जो अभी तक टॉक शो पे नहीं आए उनको देखेंगे। जोरा खान ने लिखा है, हेलो प्यारे हसन, सलाम फ्रॉम जर्मनी, मिसिंग आमना। Zora, thank you very much. Hello to you. Salam to you. And we're all missing Amna. Of course, goes without saying. She'll be back soon, inshallah, by this weekend. अगला रिव्यू में और आमना साथ में करेंगे, inshallah. Of तेरे बिन मुझे प्यार हुआ था, and यूं ही, and वो एक रिव्यू हमारा और जूम पे होगा। उसके बाद मंडे ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह ताला हमारी जो भी वीडियोस होंगी वो आमना के पाकिस्तान आने के बाद हम साथ बैठ के रिकॉर्ड करेंगे। कश्मीर इंडिया, हसन, the way you acted like Meerab in Malik Zubair aka Anas restaurant meeting scene was so funny, really enjoyed it. I, Hadika, also really enjoyed that bit. Mahe Kamil ne likha, you should also come live on Insta and take your fans on live. I must, I should, and I will. फरहाना बेगम ने लिखा है, द डिपिक्शन ऑफ मेंटल इलनेसेस इन पाक ड्रामास, प्लीज कमेंट। फरहाना जी, बड़ा अच्छा आपका सवाल है, लेकिन मेंटल इलनेस के ऊपर तो बहुत आगे हम चले गए। हम मेंटल इलनेस के ऊपर सराब बनाया गया था जो कि वाकई में बहुत अच्छा ड्रामा था सोनिया का, और टू सम एक्सटेंट फांस में मेंटल इलनेस के टॉपिक को एक तरह से एड्रेस किया गया था, बट अदर देन दैट मेरा नहीं ख्याल और मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारे ड्रामों में किसी ड्रामे में मेंटल इलनेस के ऊपर फोकस किया हो। दैट्स अनफॉर्चुनेट। और अगर कभी हो भी कोई किसी को डिप्रेशन या इस तरह की कोई चीज़, तो बड़े बाय द वे तरीके के साथ उसको डील कर दिया जाता है। तो इट्स अनफॉर्चुनेट। आई होप दैट आवर राइटर्स एंड डायरेक्टर्स वुड पे मोर अटेंशन टू दैट। Faria from Kuwait, you and Amna do a great job. Keep rocking. Thank you, Faria. Feisty Chica. Hi Hassan, what are your views about Zaviar getting so many leads? Also, please invite Noman Ijaz for an interview. I'd love to interview Noman Ijaz. About Zaviar getting so many leads, I don't know, man. I mean, he's done a fine job in मुझे प्यार हुआ था। अभी जो ड्रामा उनका अगला शुरू हुआ है, क्या नाम है उसका? तेरे इश्क में क्या है वो, तेरे इश्क, सॉरी मैं भूल गया उसका नाम। उसकी मैंने एक ही किस्त देखी है, तो उसमें तो हर किसी का जो किरदार है वो इतना कोई ख़ास इम्प्रेसिव नहीं है।
तो देखते हैं आगे चल के। आई थिंक मुझे प्यार हुआ था मैं ज़ावियार की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, संगे माँ में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। सो बेस्ड ऑन दैट तो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि यार कि उनको क्यों ड्रामे मिल रहे हैं क्योंकि उनको एक्टिंग नहीं आती, क्योंकि सर्टनली उनको एक्टिंग भी आती है, इज़ अ गुड लुकिंग बॉय। सो अगले कुछ ड्रामों में लगातार अगर पे दर पे उनका काम नहीं पसंद आता तो फिर ये कॉन्वर्सेशन हो सकती है कि जी उनको क्यों ड्रामे मिल रहे हैं। बट अभी तक तो उनका काम अच्छा जा रहा है, सही जा रहा है, इज गॉट अ प्लेजेंट पर्सनैलिटी। अभी ये कौन सा ड्रामा आया था किंजा के साथ, वहम, वहम में भी अगेन जितना उनका रोल था, जितना मार्जिन था, उसमें ही डिड अ गुड जॉब। उनको मेरे ख्याल में राव्यार का सीन ये कि उनको वो वाले रोल नहीं दिए जा रहे। आप ये भी बात समझो, एक एक्टर को जब आप एक चैलेंजिंग रोल देते हो ना, मुश्किल रोल देते हो, फिर वो एक्टर वो मुश्किल रोल या निभाता है या नहीं निभाता तो आपको पता लगता है यार कि इसका क्या सीन है। उनको जो रोल ही मिल रहे हैं वो रोल ही बड़े बेसिक किस्म के मिल रहे हैं अभी तक जो मिल रहे हैं। सो उन रोल्स में भी कोई परफॉर्म करने का इतना कोई खास मार्जिन नहीं है। आप देखो संगे माँ में, बारिंग संगे माँ जिसमें थोड़ा सा एक था रूम टू परफॉर्म, एंड ही डिड एन ओके जॉब देयर। सो अगर तो कोई आप भारी और मुश्किल रोल दो किसी एक्टर को और वो ना परफॉर्म कर सके फिर समझ में आता है। सो लेट्स सी, upload something on your website, Anabia. Are you talking about the something hot website? I'll look into it. I'll see कि upload हुआ है कुछ या नहीं हुआ। ठीक है। थॉट्स ऑन पेमरा, क्या मेरी थॉट्स क्या हो यार पेमरा के ऊपर। We regularly watch your reviews as a family. Thanks for keeping us connected to Pakistan. Lots of love to you, Namna from USA. Zainab Ali, thank you so much, Zainab. Your favorite food, Pakistani and overall, Haseeb, French fries. Any day, any time. French 24/7 French fries, favorite food. कितने बिगड़े बाकी है ड्रामे को रिव्यू करें कब? मैं तो पहली बार सॉरी नाम सुना इसका, तो अब कहाँ से अब रिव्यू करें? आई सपोज कि आ रहा होगा, चल गई होगी किस्तें, तो मुश्किल होगा कैच अप करना, कैच ऑन करना। ठीक है, इजाजत लें। कितनी देर होगी भाई? 57 मिनट्स हो गए हैं, तो 3 मिनट तो लग ही जाएंगे मुझे खुद हाफिज करते करते। गाइज थैंक यू सो मच। इट वाज 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला। आप लोगों के सवाल और आप लोगों के सवालों की पेस इतनी ज़बरदस्त थी कि बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, मैंने बड़ा इन्जॉय किया। वो लोग जो ये कल वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मतलब लाइव दे वर अबाउट 450 पीपल, 450-500 के करीब लोग थे, ट्यून इन थे। उनके साथ बड़ी अच्छी गप लगी, बड़ा अच्छा बड़े अच्छे सवाल पूछे लोगों ने। तो ये कभी कभी ऐसा मौका मिलता है जहाँ पे 1-on-1 आपके साथ इंटरेक्शन हो। ऑलवेज एंजॉय इट। कोशिश करेंगे आमना जब आ जाएं फिर भी हम एक लाइव करें आपके साथ, बिकॉज ऑन द स्पॉट में हम बहुत कम कमेंट्स ले सकते हैं। और इस तरह से जैसे मैंने बताया 450 लोग थे, उनके साथ बात हुई, गप लगी। सो आप सब लोग जो अभी तक यहाँ पे हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। Lots of love to all of you. Thank you so much for always supporting us, for always appreciating us, for always encouraging us, क्योंकि ये आपकी encouragement है, आपका प्यार है, आपकी support है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि और आगे जाएंगे। सो आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। Just want to say you have the resource to find out the names of the new promising and potential actors like you mentioned in Jum, the investigation officer. I found out that his name is Kashif Hussain, and we'll be talking about that. Saida Malia Iqbal, of course, we have the resources and we do, and we can find out the names, but a lot of the viewers don't. So मैं तो पता कर लूँगा नाम, तो जो और मैं शायद वो सारे ड्रामे देख भी नहीं रहा। आप कोई ड्रामा देख रही हैं जिसमें आपको कोई एक्टर पसंद आ गया, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका नाम? सो ये एक ट्रेंड होना चाहिए। जैसे आपने भी कहा कि यू कैन बी अ ट्रेंड सेटर, but should be mindful the name mentioned by team in fact encouraging, so you of course it should be ये by default एक measure होना चाहिए, एक तरी SOP का हिस्सा होना चाहिए कि यार आप कास्ट का और एक्टर का नाम साथ साथ लिखें। और मैं आज से नहीं है, मैं कई सालों से जब से हम रिव्यू कर रहे हैं मैं ये बात कर रहा हूँ कि यार जो आपका नया टैलेंट आता है, जो नए एक्टर्स आते हैं, जब आपको उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, हर एक्टर का नाम के साथ किरदार का नाम लिखें। और इस मौके पे मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा वजाहत रऊफ़ को और शाजिया वजाहत को। उन्होंने जब किया था
मूसा वाला ड्रामा कौन सा था? रक्से बिस्मिल। रक्से बिस्मिल के अगर आप क्रेडिट्स जाके देखें ना, हर एक्टर और कैरेक्टर का नाम लिखा हुआ है साथ में। तो ये बहुत अच्छे, और भी ड्रामे आए हैं जिसमें ऐसा लिखा होता है, मुझे अब और के नाम नहीं याद आ रहे। तो ये होना चाहिए, दे शुड जस्ट मेक इट अ प्रैक्टिस यार, कि एक्टर और कैरेक्टर के नाम लिखें। ऑफ कोर्स मैं तो पता कर लूंगा, आप लोग कैसे पता करेंगे यार? ठीक है, ऑन दैट नोट थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन गाइज। ऑल 250 लोग बैठे हुए हैं, अभी 200 चले गए हैं, 250 बैठे हुए हैं। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you for all that you continue to send love. Thank you very much for all your love, and thank you Ultra Gamer, thank you Daman Preet for staying all along. आप सब लोग वो हैं जो शुरू से 1 घंटे से बैठे हुए हैं। रिदा एस सैयद, रिजाम, रिदा अगेन, माह कामिल, Study Graham, Rida again, Jazz, S. Sayyed, Han, Tuba Khalik, Ali Khurram, Hira Asif. Hira, yes, I'm leaving now. You want me to stay? It's been an hour. So I think I'll take your leave. So thank you very much, all of you. And thank you guys. Just a reminder, and एक और बार, ताकि आप लोग दोबारा ये सवाल ना पूछें, हालांकि मुझे पता है आप लोग अभी भी पूछेंगे। आज थर्सडे को आप ये देख रहे हैं वीडियो जो मैंने वेंसडे को रिकॉर्ड की है हमारे सारे प्यारे ऑनलाइन फैमिली के साथ। कल फ्राइडे को कोशिश करेंगे आप हमारा रिव्यू देखें। तेरे बिन की 4 एपिसोड्स, यूं ही और मुझे प्यार हुआ था। कल अगर आप ना देख सके तो फिर सैटरडे को इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारा रिव्यू, तेरे बिन की 4 एपिसोड्स, यूं ही और मुझे प्यार हुआ था। एंड ऑफ कोर्स अब जो भी आप रिव्यू देखेंगे वो आप इंशाल्लाह ताला आमना के साथ ही देखेंगे। आमना इज इन जिनीवा राइट नाउ। तो अगला अब जो भी हम रिव्यू रिकॉर्ड करेंगे वो जूम पे हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड इंशाल्लाह आमना विल बी बैक ऑन सैटरडे। उसके बाद मंडे ऑनवर्ड्स फिर आप जो भी हमारे रिव्यूज़ वीडियोज़ देखेंगे हम अपनी यूजुअल ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। एंड बिफोर आई साइन आउट, आई क्विकली वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट एंड say thank you to my friend Zainab who stepped in for Amna and who did a wonderful job। और आपने भी ज़ैनब को बड़ा अप्रिशिएट किया। एंड बजाय ये कि हम वो 3-4 वीडियोस मिस कर देते, ज़ैनब ने मौका दिया कि मैं भी आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकूं और अपना फीडबैक स्पेशली उन नए ड्रामे कन्वे कर सकूं, और ज़ैनब का भी एक फ़्रेश पर्सपेक्टिव हमें मिल गया। तो थैंक यू ज़ैनब। ऑन दैट नोट अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।